मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं था कोई सहारा यजीद को, ज़हरा ने जिस तरह से उजाड़ा था यजीद को। सुभान अल्लाह। जंग नहीं लड़ सकती थी इसलिए, खातून जंग नहीं लड़ सकती थी इसलिए, खुतबों के ज़ुल्फ़कार से मारा यजीद को। वाह 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 वाह। तुमने पढ़ा? और किसी ने पढ़ा? मुश्किलों के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। के वास्ते डिफेंस होना चाहिए। सुभान अल्लाह। कौन है मुश्किल कुशा ये सेंस होना चाहिए। सुभान अल्लाह। कौन है मुश्किल कुशा ये सेंस होना चाहिए। देखे बिस्तर मुर्तजा को मुस्तफा बतला गए। वाह वाह। बिस्तर मुर्तजा को मुस्तफा बतला गए। यार में और भाई में डिफरेंस होना। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ मौलाना कासिम रिजवी को आया मिंबर पे मुझे वो पढ़ेगा अरे बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाइट को दे दिया अभी वो फदाइल भी पढ़ेगा। अभी नहीं फदाइल पढ़ते अभी नहीं जंग सिफ़ीन मौला अब्बास की पहली जंग थी जिसमें अली कलाल पहली बार जंग में गया है और पहली बार मुकाबला हुआ 2.5 लाख के लश्कर। अब ये तो शुजाअत है मौला अब्बास की पहली जंग है और मुकाबला हो रहा है 2.5 लाख के लश्कर। अब इस जंग में मौला अली क्यों नहीं गए, इमाम हसन क्यों नहीं गए और इमाम हुसैन क्यों नहीं गए? इस जंग में अली ने फरमा दिया था कि इस जंग में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा आएगा। तो अब ये बात जब आगे अपने शहजादों को बताई है तो सबसे पहले इमाम हसन और इमाम हुसैन ही आगे आएंगे। मगर वो ये कह के टाल दिया कि तुम तो रसूल खुदा के बेटे हो। अब ये जुमला क्यों कहा है मौला अली ने, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब ईद मुबाइला आई थी तो रसूल खुदा ने फरमाया था तुम अपने मर्दों को लेके आओ, अपने मर्दों को लेके आएंगे। तुम अपनी औरतों को लेके आओ, अपनी औरतों को लेके आएंगे। तुम अपने बच्चों को लेके आओ, अपने बच्चों को लेके आएंगे। जब ये जुमला रसूल खुदा ने फरमाया है तो उसका मतलब जब लेके आएंगे तो इमाम हसन इमाम हुसैन को लेके आएंगे। तो उसका मतलब ये है कि जो बेटे हैं वो रसूल खुदा और रसूल खुदा के बेटे हैं। तो ये कह के डाला है अली ने इमाम हसन और इमाम हुसैन। अब अली ने अब्बास को अपनी तरह तैयार करा है। मौला अब्बास एकदम इमाम अली की शुजाअत थी, चाहे चलने का अंदाज हो, चाहे देखने का अंदाज हो, चाहे तलवार चलाने का अंदाज हो, चाहे जंग लड़ने का अंदाज। अब जब तैयार करा है और जंग सिफ़ीन में गए मौला अब्बास तो उसमें एक शख्स मिला है। उसने मौला अब्बास को पहले देखा है, फिर जब मदीने गया है तो वहाँ पे इमाम अली को देखा है। अब देख के इमाम अली से पूछा है कि ए मुश्किल खुशाली अगर आप इधर है तो उधर कौन थे? ये कहा है तो अली ने मुस्कुरा के कहा ये वो मेरा बेटा अब्बास। ये शुजाअत है अब्बास। अब जब जनाब अमीर पहली बार ने अब मौला अब्बास को गोद में लिया है तो मौला अब्बास की गोद में अंगड़ाई लेना था। जनाब अमीर ने फरमा दिया हाजा अब्बास, ये अब्बास है। अब हर शेर के अलग अलग मायने लिखे हुए हैं। जैसे हसन बोलते हैं दौड़ते हुए शेर, हमजा कहते हैं हिफाजत करते हुए शेर, फिर हैदर कहते हैं चीर फाड़ करते हुए शेर। तो अब्बास के 2 मायने लिखे हैं। पहली किताब में लिखा है अब्बास मतलब जो शेर अंगड़ाई ले उसे अब्बास कहते हैं। दूसरी किताब में लिखा है कि जिसपे शेर फर्रार करे उसे अब्बास कहते हैं। मौला अब्बास वो थे जिनके लिए अली ने तहज्जुद में दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो कि करबला में जब मेरा हुसैन अकेला हो तो मेरी कायमदीदी करे। अब दुआ भी मांग कौन रहा है? अली मांग रहे हैं, वही अल्लाह से। अभी दुआ मांगी तो अल्लाह ने भी कह दिया ए अली मैं तुम्हें अब्बास जैसा बेटा। हाय जब करबला आई है तो सबसे पहले इजाजत अब्बास ने मांगी, मगर ये कह के मना कर दिया गया कि ए अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अब फिर जनाबे हबीब का जब लाशा आया है तो फिर मौला अब्बास फिर कहते हैं मौला इजाजत दीजिए, फिर मना कर दिया जाता है। फिर जनाबे अली अकबर का लाशा आता है, फिर मना कर दिया जाता है। फिर जब आखिरत में जनाबे कासिम का लाशा आता है ना तो मौला अब्बास इस बार टूट चुके हैं और फरमाते हैं ए आका अब तो जंग की इजाजत दे दीजिए। तो मौला हुसैन अब फरमाते हैं कि ए अब्बास तुम मेरे लश्कर के
आएंगे वो देखते हैं। फिर कहते हैं ए आका वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं नंबरदार था। ये कहना था, फिर मना हो जाता है। मगर इस बार अब्बास एक खैमे की तरफ जाते हैं जहाँ पे मशकीज़ें रखे जाते हैं। अब वहाँ पे मशकीज़े तक जाना था। एक 4 बरस की बच्ची गले आती, भागते हुए आती और मौला अब्बास को गले लगाती और चचा चचा कहती है। अब ये कहना था, फिर बीवी अपनी प्यास की बात बताती है मौला अब्बास। तो मौला अब्बास जिसे कहना होगा हुसैन के पास लेके जाते हैं और कहते हैं ए आका कम से कम अपनी बेटी के लिए पानी लाने की तो इजाज़त कीजिए। ये कहना था कि मेरा दिल कहता है हुसैन ने फरमाया हुआ ए अब्बास अब हम ऐसी फरमाइश लेके आए जिसको मैं मना भी नहीं कर सकता। कहना था अब्बास तैयार होते हैं पानी लाने के लिए, मगर हुसैन एक बार फरमाते हैं अब्बास जाने से पहले एक बार भी बहन से मिल लो। बीवी मौला अब्बास जाते हैं बीवी की खैमे में और फरमाते हैं ए बीवी इस गुलाम का आखिरी सलाम। ये कह रहा था बीवी मौला अब्बास को पल के लिए अंदर बुलाती है, फरमाती है अब्बास तुम्हें पता है जब मैं मदीने में रहा करती थी तो मेरे बाबा ने एक पल आया जिसमें हवा के झोंके ने मेरी सर से मेरे कंधे पे ले आया। तो इमाम अली की चादर को चूमने लगते हैं। अब ये चूमना था तो बोसा लेना था तो बीवी ज़ैनब बोलती है कि ए बाबा आप मेरी चादर क्यों चूम रहे हैं। अब ये कहना था, फिर इमाम अली फरमाते ए ज़ैनब यही चादर है जो एक पल आएगा जब तुम्हें छीनी जाएगी, तुम्हारे बाजू में रस्म बांधी जाएगी। लेकिन मैं ये सोचा करती थी, मुझे यकीन तो था कि ये वक्त जरूर आएगा, मगर मैं ये सोचा करती थी जिसका बाज जैसा भाई हो उसे कौन रस्म बांधेगा, उसे कौन कैदी बनाएगा। ये कहना था बीवी फरमाती है ए अब्बास जाने से पहले मुझे ये सिखा दो हाथों में रस्म कैसे बांधते हैं। बीवी रुखसती लेती है, मौला अब्बास रुखसती लेते हैं बीवी से और जब जाने लगते हैं ना तो तारीख में लिखा है वे मलूम थे, ऐसे भागे जैसे शेर जंगल में शेर आ गया। अब अब्बास ने मशकीज़े को भरा है तो चुल्लू में पानी भरा है, चुल्लू में पानी से जब उठाना है तो उनको मजलूमों की प्यास याद आ गई सकीना इमाम हुसैन, तो उस पानी को उसी पानी में दे मारा। और फिर अब्बास ने खुद से एक सवाल किया कि अब्बास क्या तुम्हारी वफाई में कोई दाग लग गया है, तुम्हारे आका के होठ अभी भी खुश्क है, तुम्हारे हाथ गीले हो चुके हैं। तो अब्बास ने पर के हाथ बुलंद करके फरमाया है ए अल्लाह जब मैं अपने आका से आखिरी बार मिलूं तो मेरे बाजू ना हो। ये कहना था अब्बास मशकीज़े को अलग मांगते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसमें मालूम आता है पीछे से बाएं बाजू कलम करता है। अब्बास ने अलग को दाहिने बाजू में लिया है और घोड़ी की को दांत में दबाया है। अब इतने समझना था कि दूसरा दाहिने मारता उसे दाहिने बाजू कलम करा है। अब अब्बास ने अलग को घुटनों में दबाया है और घोड़ी की को और तेज करी है। मगर ये कहना था कि एक तीर आता है जो अब्बास की आंख में लगता है। अब उस तीर से जो खून निकलता है वो दूसरी आंख को पहुंच चुका था। अब उसमें एक तीर जाकर मशक़ सीना पे लगता है। अब्बास इन सब चीज़ों से संभल ही रहे होते हैं, उसमें जालिम आता है और गुर्ज मारता है माथे को। गुर्ज का मारना था। अब्बास घोड़ी की जिक्र ज़मीन करबला पे आ जाते हैं और मदद के लिए लौटे हैं, आका मदद को आइए। वे कहते हैं इकबल के हुसैन मक्तल का रुख करते हैं और बोलते हैं ए अब्बास अपनी कमर पकड़ के मौला अब्बास की तरफ जाते हैं। जाना था पहले तो इमाम हुसैन ने मौला अब्बास की गोद को सर को अपनी गोद में रखा है तो अब्बास ने हटा दिया, फिर रखा है फिर हटा दिया। जब तीसरी मरतबा रखा है ना फिर जब मौला अब्बास ने हटाया तो इमाम हुसैन बोले ए अब्बास के मुझसे कुछ गलती हुई तो तुम अपनी मेरी गोद में अपना सर नहीं रखना चाहते हो। तो मौला अब्बास ने ए आका एक आका के गोद में गुलाम का सर अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मौला अब्बास कुछ वसीयतें करते हैं जिसमें पहली वसीयत तो ये थी कि जब जाएंगे तो उनकी लाशें को खैमे में लेके ना जाइए। बीवी सकीना बहुत उम्मीद लगा के बैठी हुई। अब ये कहना था फिर दूसरी वसीयत ये करते हैं कि ए आका जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने बताया था कि अब मैंने पैदा होती आपकी जात करें। अब जब मैं जा रहा हूँ तभी मैं आपकी जात करना चाहता हूँ। ये कहना था मगर मेरे बाजू नहीं है और मेरी एक आँख में तीर लगा है, दूसरी आँख में खून भर चुका है। अपने दामन से मेरा खून पोंछती थी। लेकिन अब हुसैन खून को पोंछते हैं और एक और वक्त अब हुसैन अब्बास से पूछते करते हैं ए अब्बास तुमने कभी मुझे भाई नहीं पुकारा, एक बार मुझे भाई पुकार दो। ये कह रहा था अब्बास अपना हुसैन की गोद में अपना दम तोड़ते हैं। दम तोड़ना था। अब हुसैन ने मक्तल का रुख करा है और चाहे अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई।
ए अब्बास, जो आंखें सुकून से सोया करती थी वो तेरे जाने के बाद जागा करेगी, और जो आंखें जागा करती थी वो तेरे जाने के बाद सुकून से सोया करेगी। अल्लाह अभी मातम हुसैन। हुसैन हुसैन सकीना सकीना सीधी लाइन बना लीजिए।
पढ़ा देना है।